नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम यादव आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो मरीज हमारे पास में कैटरेक्ट से रिलेटेड कॉमनली क्वेश्चंस पूछते हैं, उन सवालों का मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि कैटरेक्ट सर्जरी के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज के समय जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहली फैको इमल्सिफिकेशन जो कि स्टैंडर्ड सर्जरी है, और दूसरा जो ऑपरेशन आज के टाइम पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला है जिसको हम फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी या लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी भी है। तो इसके बारे में जो है फैको इमल्सिफिकेशन क्या होता है और जो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी क्या होती है, कैसे ये काम करती है, ये हम इस वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल जो मरीज अक्सर हमसे पूछते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज दवाई से हो सकता है, तो इसका जवाब है कि मोतियाबिंद का इलाज एकमात्र सर्जरी के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा किसी दवाई या किसी दूसरे तरीके से मोतियाबिंद का इलाज नहीं हो सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब मरीज को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद डिटेक्ट हो तभी करवाना बेस्ट रहता है। मोतियाबिंद को पकने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मोतियाबिंद जब पक जाता है तो उसमें सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट अननेसेसरी ज़्यादा धुंधलेपन की वजह से परेशान रहते हैं और किसी किसी केस में काला मोतिया या ग्लोकोमा बनने के चांसेस भी रहते हैं, जिसकी वजह से मरीज की आंखों की रोशनी परमानेंटली जा भी सकती है। मोतियाबिंद ऑपरेशन की आज के समय पे दो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। मोतियाबिंद सर्जरी में सबसे पहले जो कॉमनली सर्जरी होती है उसको फैको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। उसके अंदर में मशीन के माध्यम से आँख के अंदर में एक छोटा होल किया जाता है और मशीन के माध्यम से जो मोतियाबिंद होता है उसको छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकाला जाता है और एक आर्टिफिशियल लेंस फोल्ड करके आँख के अंदर में इम्प्लांट या प्रत्यारोपित किया जाता है। मोतियाबिंद ऑपरेशन में आज के समय जो सबसे एडवांस जो पद्धति अवेलेबल है उसको फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी या लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मोतियाबिंद होता है उसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी हद तक लेज़र के माध्यम से किया जाता है और इस सर्जरी के अंदर में जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन सर्जरी का होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो सर्जिकल आउटकम है वो काफ़ी अच्छा रहता है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो आज के समय जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी ही है। अगला जो सवाल है कि आज के समय हमारे पास में कौन कौन से लेंसेज या इंट्राओकुलर लेंसेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुख्यतः 3 कैटेगरी के लेंसेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 मोनोफोकल लेंस, जिसके अंदर पेशेंट को दूर की दृष्टि अच्छी मिल जाती है। दूर की दृष्टि जैसे कि ड्राइविंग, टीवी देखना या किसी भी तरीके की आउटडोर एक्टिविटी करना, ये बिना चश्मे के पेशेंट रूटीनली कर लेते हैं, लेकिन नज़दीक के लिए उनको चश्मे की रिक्वायरमेंट रहती है। नज़दीक का काम जैसे कि मोबाइल देखना, अखबार पढ़ना, पेपर वर्क करना, इन कामों के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है मोनोफोकल लेंसेज के साथ। दूसरी कैटेगरी के लेंसेज जिनको मल्टीफोकल लेंसेज भी बोला जाता है। मल्टीफोकल लेंसेज दूर की दृष्टि और नज़दीक की दृष्टि क्लियर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको दूर का काम भी बिना चश्मे के हो जाता है और नज़दीक का काम भी आपका बिना चश्मे के हो जाता है। नज़दीक में आप अखबार वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ मोबाइल का काम कर सकते हैं, कुछ सुई धागे का भी काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत नज़दीक के बारीक फ़ॉन्ट्स या बारीक अक्षर पढ़ने में, कुछ बहुत दूर की चीज़ देखने के लिए कभी कभार चश्मे की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी मल्टीफोकल कैटेगरी के अंदर आज के समय जो एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको ट्राईफोकल लेंस बोलते हैं। ट्राईफोकल लेंसेज में दूर नज़दीक के साथ इंटरमीडिएट विजन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इंटरमीडिएट विजन जैसे कि डेस्कटॉप रिलेटेड काम करना या लैपटॉप पे काम करना या किचन में काम करना, ये सारी एक्टिविटीज़ भी बिना चश्मे के आराम से मरीज़ कर सकता है। अगली जो कैटेगरी अवेलेबल है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज या ईडोफ लेंसेज। ये मोनोफोकल प्लेटफॉर्म पे बने हुए लेंसेज ही होते हैं जिनका कि यूज़ आज के समय काफ़ी पॉपुलर हो गया है। उसका रीज़न ये है कि मल्टीफोकल लेंसेज जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उनके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसमें जो मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं उसके अंदर में
मरीज को कभी कभी लाइट के चारों तरफ घेरे दिखते हैं, नाइट के समय ड्राइविंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जो लाइट होती है वो फैली या फटी हुई दिखती है, और कंट्रास्ट रिलेटेड या डिम लाइट के अंदर में पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मल्टीफोकल लेंसेज की जो प्रॉब्लम्स हैं ये ईडोफ लेंसेज में ना के बराबर हैं। और ईडोफ लेंस अच्छी दूर की दृष्टि के साथ अच्छी इंटरमीडिएट विजन भी प्रोवाइड करता है। हालांकि नज़दीक के लिए कभी कभार उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स जो कि हमारे पास आते हैं उनमें कई बार सिलेंड्रिकल नंबर की वजह से उनको हम टोरिक लेंसेज एडवाइस करते हैं। जिन पेशेंट्स में सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा हो, 1 या 1.25 से ऊपर सिलेंड्रिकल पावर होती है, तो उन केसेस में हम टोरिक लेंसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उन पेशेंट्स में चश्मे पे उनकी निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है। और ये टोरिक जो लेंसेज हैं ये तीनों प्लेटफॉर्म, तीनों कैटेगरीज में ही अवेलेबल हैं। टोरिक लेंसेज हमें मोनोफोकल में भी मिल जाते हैं, मल्टीफोकल में भी मिल जाते हैं, और टोरिक लेंसेज ईडोफ लेंसेज के साथ भी अवेलेबल हैं।